हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2011 में जो भी क्वेश्चन कैलकुलस और वेरिएशन से पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वेरिएशनल प्रॉब्लम ऑफ एक्सट्रीमाइजिंग द फंक्शनल आई ऑफ वाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2y dy बाई डी एक्स का होल स्केयर माइनस वाई स्केयर डी एक्स एंड कुछ कंडीशंस गिवन है y0 इज इक्वल टू 1 एंड y ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1 हैज़। तो हमें पूछा गया क्या इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, कि इसके पास एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस होंगे, एंड थर्ड ऑप्शन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो जब भी हमें किसी फंक्शनल का एक्सट्रीमल फाइंड करना होता है, उसका सोल्यूशन फाइंड करना होता है, तो हम आइलर इक्वेशन का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फंक्शनल की वैल्यू लिखेंगे f इज इक्वल टू वाई डैश का स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो जो हमारे पास आइलर इक्वेशन होती है वो होती है डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। तो डेल एफ बाई डेल वाई अगर हम यहाँ से निकाल लें तो वो आएगा हमारे पास माइनस ऑफ 2y माइनस डी बाई डी एक्स एंड डेल एफ बाई डेल वाई डैश वो हमारे पास है 2y डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बनेगी y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास, एंड डी की हमें 2 वैल्यूज़ मिल जाएगी प्लस माइनस आयोटा। जब हमारे पास डी की वैल्यूज़ इमेजनरी होती है डी इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, तो हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो होता है वाई एक्स इज इक्वल टू C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस गिवन थी कि y0 इज इक्वल टू 1। तो अगर यहाँ पर x की वैल्यू 0 करते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, एंड साइन 0 0 होता है तो यहाँ से कोस 0 1 होता है, तो यहाँ से हमारे पास 1 इज इक्वल टू C1 आ जाएगा, C1 की वैल्यू 1 आ गई। एंड नेक्स्ट एक और कंडीशन गिवन है हमें कि y ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 1। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 पाई रखेंगे तब हमारे पास y 1 के इक्वल होगा। अभी तक हमें C1 इज इक्वल टू 1 मिल चुका है और हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ये है। तो अगर यहाँ पर साइन 2 पाई करते हैं तो वो भी 0 हो जाएगा, तब हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू C1 कोस 2 पाई। तो C1 इज इक्वल टू 1, तो C1 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई यहाँ से। तो ये हमारे पास आया कि वाई एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स, और C2 कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। जैसे जैसे हम C2 की वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो हमें जो वाई एक्स यानी जो इस फंक्शनल का एक्सट्रीमल है सोल्यूशन है वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ से C2 इज़ एन आर्बिट्रेरी, तो हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन हो जाएंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन में है कि यूनिक सोल्यूशन होगा, C2 की वैल्यू हम 1 भी ले सकते हैं, C2 की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी, तो यूनिक सोल्यूशन तो नहीं होगा। नेक्स्ट है एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन, और C2 की वैल्यू हम 3 भी ले सकते हैं, तो ये भी सोल्यूशन देगा और ये भी सोल्यूशन देगा, तो ये नहीं हो सकता। नो सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, क्योंकि हमारे पास आर्बिट्रेरी है C2। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है, इन दी रिच मेथड सीकिंग एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल आई ऑफ वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 से x नोड से x1 f ऑफ x y dy बाई डी एक्स वाई एक्स नोड इज इक्वल टू a एंड वाई x1 इज इक्वल टू v। द कोऑर्डिनेट फंक्शन और द एडमिजिबल फंक्शन फाई आई एक्स आई रनिंग 1 2 3 डिफाइंड ऑन x नोड से x1 मस्ट बी। तो हमें पूछा गया कि जो रेलगे मेथड है हमारे पास, उसमें अगर हम एक्सट्रीमल फाइंड करते हैं तो जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे एडमिजिबल फंक्शन फाई आई एक्स, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, क्या वो कॉन्टिन्यूस होता है, क्या वो स्मूथ होता है। हमारे पास स्मूथ का मतलब थोड़ा डिफरेंशिएबिलिटी में ले लेते हैं हम, एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, स्मूथ होगा, एंड द फंक्शनल बी कंसिडर्ड नॉट अलोंग एडमिजिबल कर्व y is equal to yx but only along all possible linear combination of admissible functions। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 2011 में 4.75 मार्क्स में पूछा गया था कि जो हमारे पास एक्सट्रीमल आएगा एडमिजिबल फंक्शन का फाई एक्स, क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा।
क्या वो कॉन्टिन्यूस होगा, क्या वो स्मूथ होगा, या फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट स्मूथ होगा। एंड द फंक्शनल बी कंसीडर नॉट अलोंग एडमिसिबल कर्व y इक्वल टू वाई एक्स बट ओनली अलोंग द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एडमिसिबल फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के हमारे चारों के चार ऑप्शन सही हैं। तो अब चेक करते हैं कि कैसे ये ऑप्शन सही है हमारे पास। द कोऑर्डिनेट फंक्शन फाई आई एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल एक्स नोड से x1 मस्ट बी, ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है इसके जो कांस्टेंट लेंगे हम c1 प्लस φ2 c2, तो ये c1 c2 cn सभी के सभी हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो जो हमारे φ1 φ2 φn होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे और कॉन्टिन्यूस भी होंगे एंड स्मूथ भी होंगे। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया था कि वो जो हमारे पास फंक्शनल का एक्सट्रीम एडमिसिबल फंक्शन है वो ओनली अलोंग पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए होगा, वो पूरे फंक्शनल के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पर अब चेक करते हैं हम कि द कोऑर्डिनेट फंक्शन फाई आई एक्स आई रनिंग 1 2 3 defined on x node से x1 must be linearly independent smooth and the functional be considered not along admissible curve y is equal to yx but only along all possible linear combination of admissible function। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।